नीलावंती यह एक नाम नहीं, एक ग्रंथ है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, पागल हो गया है, या उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जो इन घटनाओं से बच सका वो निश्चित रूप से एक समृद्ध और धनवान व्यक्ति बन गया है। जब इस ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग या तो पागल हो जाते या तो उनकी मृत्यु हो जाती। जब इस तरीके की घटनाएं भारत में बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को बैन कर दिया। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस ग्रंथ में, क्यों इस ग्रंथ को पढ़ने वाला या तो दिमागी संतुलन खो बैठता है, पागल हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इन घटनाओं से बच सका वो निश्चित रूप से धनवान कैसे हो जाता है। आखिर कौन है वो यक्षिणी जिसने यह ग्रंथ लिखा, आखिर क्यों लिखा गया यह ग्रंथ। 1, 2, 3, 4, 5। नमस्कार दोस्तों, मैं संगम आज इन्हीं सब सवालों के उत्तर के साथ हाजिर हूं आप सबके सामने। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रह रहा होता है। पुत्री का नाम नीलावंती होता है। पुत्री की उम्र महज 5 वर्ष थी, तभी उसके माता की मृत्यु हो जाती है। अब जब भी नीलावंती का मन उदास होता वह जंगल में चली जाया करती। जंगल में वह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को बैठ के देखा करती थी। एकांत के कारण उसका मन शांत हो जाता। अब जब भी उसका मन उदास होता वह जंगल में चली जाती। धीरे धीरे समय बीतता है। अब वह जंगल के पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की भाषा समझने लगी थी। कहा यहाँ तक जाता है कि रात्रि को भूत पिशाच उसके सपने में आके गड़े हुए खजाने के बारे में बताया करते थे। लेकिन नीलावंती छोटी थी तो उसका मन उस तरफ नहीं था, तो वह ध्यान नहीं देती थी खजानों पर। धीरे धीरे समय बीतता है। अब जब गांव वालों को पता चला कि नीलावंती पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से बातें कर सकती है और उसके सपने में भूत आकर उसको खजाने के बारे में बताते हैं, तो गांव वालों को ऐसा लगने लगा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। यह निश्चित रूप से या तो कोई जादूगरनी है या तो यह पिशाच है, जिसकी वजह से यह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से बातें कर सकती है। गांव वालों ने जब नीलावंती को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो नीलावंती के पिता ने जंगल में जाके झोपड़ी बना ली। वहीं पे वो किसानी करने लगे। अब नीलावंती भी इस बात से ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब वह पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाती थी। नीलावंती जब 20-22 वर्ष की होती है तो जो भूत पिशाच उसके सपने में आते थे बचपन में, अब वह हकीकत में उसके सामने आने लगे। आकर वह गड़े हुए खजाने के बारे में या किसी रहस्य के बारे में बताया करते थे। उन रहस्यों को जानकर, खजाने के बारे में जानकर नीलावंती और समृद्ध होती चली जा रही थी। एक दिन एक व्यापारी जंगल से गुजर रहा होता है। कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। वह वहाँ से अपना जान बचाकर भागता है, लेकिन जब तक वह जंगल के बीच पहुँचा, नीलावंती के पास पहुँचा, तब तक वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में था। नीलावंती से यह देखा नहीं गया। वह अपने पिता से मिले ज्ञान से वह उसका उपचार करने लगी और फिर उपचार करने के बाद वह उसे घर ले जाके भोजन कराती है। अब नीलावंती काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिस पर वह व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है। उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। शादी का प्रस्ताव सुनते ही नीलावंती बोलती है कि मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं रात्रि के समय कहाँ पे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, यह आप कभी मुझसे नहीं पूछेंगे। अब व्यापारी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसने कहा कि ठीक है, मैं कभी नहीं पूछूंगा। उन दोनों का विवाह होता है। वह जाके एक गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रोज रात को नीलावंती जंगल की तरफ चली जाया करती थी। जब धीरे धीरे समय बीतता है तो गांव वालों को पता चलता है कि नीलावंती रोज रात्रि के समय जंगल में जाती है और उस समय उस गांव में बच्चे गायब होने की घटना चल रही थी। गांव वालों को संदेह हुआ कि कहीं इन घटनाओं के पीछे नीलावंती का हाथ तो नहीं। एक दिन जब गांव वाले नीलावंती के पीछे पीछे
जंगल तक पहुँचे तो नीलावंती जब जंगल के बीच में पहुंची तो वह अचानक से गायब हो गई। गांव वालों को लगने लगा यह निश्चित रूप से कोई जादूगरनी है। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जब नीलावंती जंगल में जाती है तो उसे एक पिशाच मिलता है। वह नीलावंती से बताता है कि तुम पेड़ पौधों से बातें कर सकती हो, तुम पशु पक्षियों से बातें कर सकती हो, तुम भूतों से बातें कर सकती हो, तुम इस लोक की नहीं हो, तुम कोई एक साधारण स्त्री नहीं हो। निश्चित रूप से तुम किसी श्राप या आशीर्वाद के कारण तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है और तुम इस लोक में आई हो। यह तुम्हारा लोक नहीं, तुम एक यक्षिणी हो और यक्ष यक्षिणियों का लोक अलग होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही नीलावंती ने निर्णय लिया कि मुझे अपने लोक में वापस जाना है। लेकिन वापस जाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए नीलावंती को तप करना था, साधना करनी थी और बलि भी देनी थी। अब नीलावंती को यह पता है कि नीलावंती को अपने लोक में कैसे वापस जाना है। वह रोज रात्रि को आती, एक पेड़ के नीचे साधना करती और पशु पक्षियों की बलि दिया करती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन फिर से वही पिशाच नीलावंती को वापस मिलता है। उस पिशाच ने बताया कि इसी जंगल के पास में एक नदी है। जब नीलावंती वहां जाएगी तो उसे एक शव दिखाई देगा। उस शव के हाथ पे एक ताबीज बंधी होगी। जैसे ही नीलावंती उस ताबीज को निकालेगी, नदी में एक कश्ती दिखाई देगी। उस कश्ती में एक शक्ति सवार होगी। जब नीलावंती वह ताबीज उस शक्ति को देगी तब वह कश्ती उसे उसके लोक तक ले जाएगी। एक दिन जब नीलावंती जंगल आ रही होती है तो गांव वाले उसके पीछे पीछे उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जिस स्थान पे वह साधना करती और बलि दिया करती है। वहाँ पे जब गांव वालों ने देखा कि वहाँ पे खून के छींटे हैं तो उन्हें यह संदेह हो गया कि हो ना हो नीलावंती ही है जो हमारे बच्चों को गांव से उठा लाती है और यहाँ पे बलि देती है। यह वही रात्रि है जब नीलावंती को अपने लोक वापस जाना था। नीलावंती अपनी साधना समाप्त करती है। वह नदी की ओर बढ़ती है। उसे नदी में एक शव दिखाई देता है। उस शव के हाथ पे एक ताबीज बंधी होती है। नीलावंती वह ताबीज खोलने लगती है, लेकिन वह ताबीज थोड़ा कसके बंधा हुआ था, जिसकी वजह से नीलावंती को वह ताबीज खोलने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करना पड़ा। अब ये सारी घटना गांव वाले खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि वह नीलावंती उस शव को खा रही है। अब नीलावंती ने वह ताबीज खोल ली। जैसे ही ताबीज खोली उसे नदी में एक कश्ती दिखाई देती है और कश्ती पे वाकई वही शक्ति थी जिस शक्ति का जिक्र उस पिशाच ने किया था। जब नीलावंती उस कश्ती की ओर आगे बढ़ती है तभी गांव वाले अचानक उस पे धावा बोल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब नीलावंती वहां से कैसे तैसे जान बचा के भागती है, लेकिन वह अभी भी उस नदी के किनारे थी ताकि वह उस कश्ती को पकड़ सके जो उसे उसके लोक में ले जाएगी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचती है उसे उसका पति दिखाई देता है, लेकिन वह अपने पति को वहां पे देख अचानक चौंक जाती है क्योंकि उसका पति अपने असली रूप में आ चुका था। वह एक पिशाच था। वह नीलावंती से एक पुस्तक मांगने लगता है जो वह साधना के दौरान पीपल के पत्तों पर लिखा करती थी कि कैसे पशु पक्षियों से बातें की जाती हैं और कैसे पिशाच आके उसे खजाने के बारे में बताते थे। वह खजाना कहाँ कहाँ छिपा है। उस पुस्तक को उसका पति मांगने लगता है। वह पुस्तक देने से मना कर देती है, लेकिन उसका पति बोलता है कि अगर तुम यह पुस्तक मुझे नहीं दोगी तो मैं गांव वालों को बता दूंगा और गांव वाले तुम्हें पकड़ के मार देंगे, तब भी मुझे यह पुस्तक मिल ही जाएगी। अब नीलावंती विवश थी। वह पुस्तक दे देती है, लेकिन देते हुए एक श्राप देती है
कि अगर कोई इस पुस्तक को आधी पढ़ेगा तो उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा, वह पागल हो जाएगा, और जो व्यक्ति इस पुस्तक को पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के साथ वह पुस्तक उस पिशाच को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब पिशाच उस पुस्तक को लेके पढ़ने की कोशिश करने लगता है। वह पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाता, जिसके कारण उसका दिमागी संतुलन खराब होता है और वह पागल हो जाता है।